Hello students, good morning. Welcome to my channel. Today's topic is Financial Statement of NPO, Not for Profit Organization. और हमारा क्वेश्चन नंबर है 20. क्वेश्चन नंबर 20 है और बहुत डिटेल में क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे. एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर लें. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट of a club prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019, a balance sheet as that under that date. क्या क्या थी? बैलेंस ब्रॉट डाउन है, हमारे को गिवन है, लेकिन बैलेंस ब्रॉट डाउन किस में आएगा आपको पता है. ये वाला है ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये वाला है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, मतलब जो हम एंड में बनाएंगे. उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है 40,000. अब ध्यान से सुनना, उसमें कह रहा है रिसीव्ड इन एडवांस. इसका मतलब अगर करंट ईयर में मतलब 2019 में मिली है और एडवांस है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगी ना, 2020 के लिए, तो इसलिए इसे माइनस कर देंगे. ठीक है. और कहाँ पर आ जाएगी ये 600 बैलेंस शीट में आ जाएगी. कौन सी वाली में? 2019 की बैलेंस शीट में. और क्या? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए इसलिए मेरी लाइबिलिटी है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? लाइबिलिटी साइड आ जाएगी. यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह रखा है, इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज नहीं दे रखा, इसलिए कह रहा 50,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है और जिस पे इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ है कितना? 6,000. तो ये मेरी इनकम है, रिवेन्यू नेचर की इनकम है. ठीक है. तो ये हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर में आ जाएगी. और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है, इसका मतलब पुरानी है, पहले कॉस्ट है, तभी तो इस साल इन्वेस्टमेंट मिली है, क्योंकि परचेज में नहीं दे रखी. तो ये पुरानी इन्वेस्टमेंट होगी. परचेज में होता तो यहाँ भी लिखा होता. ठीक है. तो इसका मतलब ये 2018 में भी इन्वेस्टमेंट गिवन है 50,000. बैंक इंटरेस्ट हमारा रिवेन्यू नेचर का इंटरेस्ट है, रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है, इसलिए इनकम है. सेल ऑन फर्नीचर 5,000 की का फर्नीचर मैंने 2400 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट और लॉस B&L तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आता है. और जहाँ भी फर्नीचर होगा, फर्नीचर किस में होगा? हमारी बैलेंस शीट में होगा, क्लोजिंग में, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि कम हो गया ना, 5,000 वाला सेल कर दिया. प्रॉफिट या लॉस तो आता है हमारा P&L में, और क्योंकि इसमें लॉस हुआ है इसलिए एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा, लॉस ऑन फर्नीचर. दूसरी बात, क्योंकि 5,000 का कम हो जाएगा तो फर्नीचर जितना भी होगा ना उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में. लाइफ मेंबरशिप मेरी लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसी होती है जो एक ही बार में पे करती हूँ, तो ये कैपिटल नेचर का होता है. कौन सा? कैपिटल नेचर की इनकम होती है, इसलिए ये किस में आती है? लाइबिलिटीज़ में. जो भी कैपिटल नेचर का होगा वो बैलेंस शीट में आएगा, लाइबिलिटी साइड. और जो भी हमारा रिवेन्यू नेचर का होगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा. ठीक है. सैलरीज़ अब हम देख लेंगे, पहले ये भी देख लिया करो कि नीचे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी. सैलरीज़ की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये नॉर्मल रिवेन्यू टाइप का इनकम है. बार बार हमारी पेमेंट मतलब एक्सपेंसेस हैं, रेगुलर बेसिस की हैं, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगी. रेंट गिवन है, और रेंट का क्या गिवन है? रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर. ठीक है. लास्ट ईयर के लिए पे किए थे तो इसलिए माइनस कर देंगे. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, रेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है, और आउटस्टैंडिंग दे रखा है रेंट. तो देखो, आउटस्टैंडिंग वर्ड जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर क्या करना होता है, हमेशा याद रखना, क्लोजिंग वाला प्लस और ओपनिंग वाला माइनस. क्लोजिंग वाला प्लस मतलब जो करंट ईयर का होगा, वो आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज़ करंट ईयर की है वो मिलेगी, इसका मतलब वो प्लस हो जाती है, और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाती है. तो ये लास्ट ईयर के लिए ये माइनस हो जाएगा और जो करंट ईयर के लिए वो प्लस हो जाएगा. ठीक है. समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर. दूसरी बात, एक और चीज़ देखो, यहाँ पर हमेशा जो लास्ट ईयर का है वो लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग है ये. और जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग है इसलिए मेरी लाइबिलिटी होती है. तो यहाँ पर है ना एक बड़ा डॉट लगा लो कि इसकी एडजस्टमेंट है. जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके साथ में इसकी एडजस्टमेंट करेंगे. वैसे ही सेम सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, तो डॉट लगा लिया करो. उसके बाद स्टेशनरी दे रखी है 700 की, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. स्टेशनरी है, ये भी ड्यू है, मतलब ड्यू फॉर 250. पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ऑल्सो ड्यू, मतलब करंट ईयर में बता रहा है कि आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है ना. ठीक है. पेमेंट ड्यू है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? स्टेशनरी को, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई लास्ट ईयर नहीं लिखा हुआ, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या हो जाता है? ऐड. ठीक है भाई. अभी हमें पेमेंट देनी है ना,
तो पहले पेमेंट थी 700 की, 250 और देनी है, तो क्या कर देंगे 250 और करेंगे, मतलब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर 950 के हो गए, ठीक है। और जो ये है सैलरी ड्यू होगी, ये किस में जाएगी, हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगी। एडजस्टमेंट वाले देखने होते हैं बैलेंस शीट में, कहाँ आएंगे, ये सारे आते हैं बैलेंस शीट में, ओपनिंग वाले ओपनिंग में, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में, ठीक है। पोस्टेज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये रिवेन्यू नेचर का है तो इनकम में आएगा, वो मतलब एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में। बाईसाइकिल मेरी एसेट होती है, क्या होती है, एसेट, तो ये हमारी किस में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है। याद रखना आप लोग, किस में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी ये बाईसाइकिल मेरी, क्लियर हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी ना हमारी एसेट होती है, क्या होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं देती, बहुत बाय चांस देती है, तो ये कैपिटल नेचर की इनकम होती है, इसलिए एसेट साइड आती है, ठीक है। ये चीज़ याद ज़रूर रख लेना, ये बहुत आएगा आप लोग, बाईसाइकिल तो आप समझ जाओगे एसेट है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमेशा याद रखना एसेट होती है, ठीक है, बैलेंस शीट में आती है। और बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा क्लोजिंग वाला है, ये सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब वो कह रहा है क्लब हेड, अब देखो 2018 में क्या क्या था उसके पास, एक तो लैंड है, एक फर्नीचर है, और एक और चीज़ थी ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे डायरेक्ट, जो जो यहाँ पर हैं वो तो ठीक है, और जो आउटस्टैंडिंग और अगर एडवांस और आउटस्टैंडिंग है ना इस ईयर की, वो भी आएंगी, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन के और देख लो, सब्सक्रिप्शन 3200 रुपये लास्ट ईयर के हैं, तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर हैं आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 4500, वो प्लस कर देंगे, ठीक है। लास्ट ईयर के जो हैं वो माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, और जो करंट ईयर के वो हमारी इस ईयर की इनकम है, वो ऐड कर देंगे। करंट ईयर वाला करंट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे, लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। चलो अब ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा होता है ना जो आपको 6000, और कैश इन हैंड कैरी डाउन वाला 19600, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कर देंगे हम। उसके बाद हमें क्या क्या दे रखा था, इस साल के लिए हमें दे रखा था लैंड, यहाँ पर आ जाएगा 50,000, और फर्नीचर दे रखा है 15,000, और बस याद रखना इन्वेस्टमेंट को मत भूल जाना, जब भी कॉस्ट दे रखी हो इसका मतलब लास्ट ईयर है इन्वेस्टमेंट। अगर इधर की तरफ दे रखी होती पेमेंट साइड तो हम समझते कि हमने परचेज़ किया है, लेकिन नहीं दे रखी ना, तो इसका मतलब ये पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट है 50,000, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब ये यहाँ तो ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे, लेकिन किसके साथ, इसकी एडजस्टमेंट के साथ, तो यहाँ वाले सारे यहाँ पर पहले ट्रांसफ़र कर दो। लैंड आएगा ही, क्योंकि सेल की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ एक फ़र्नीचर सेल की है, फ़र्नीचर और परचेज़ तो किया नहीं है, ठीक है। तो 15,000 का तो आएगा ही आएगा, जब और देख लेंगे आगे, जो माइनस करेंगे सेल वाला आएगा ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पर से 5,000, तो वैसे मुझे तो पता ही है क्योंकि 10,000 आ जाएगा, आपका भी ऐसे ही माइंड चलना चाहिए बेटा। इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि ना तो सेल की ना परचेज़ की, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो ट्रांसफ़र होते ही हैं, लेकिन ये देख लेना, सेल करा होता है तो माइनस, और डेप्रिसिएशन होता है तो माइनस, और अगर और परचेज़ किया होता है तो प्लस। और परचेज़ कहाँ पर दिया होगा, अगर होगा तो पेमेंट साइड दिया होगा, जैसे देखो यहाँ पर दिया होगा, अगर कोई भी चीज़ और परचेज़ की, यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट होता तो मैं उसमें ऐड कर देती, यहाँ पर अगर फर्नीचर होता तो मैं उसमें ऐड कर देती, ठीक है। ओके, ये हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ क्या ये क्वेश्चन, 1 मिनट कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन दे रखा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है 40,000, तो बेटा ये है, लेस क्या करोगे, जो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है, एडवांस हमारे इस साल की इनकम नहीं है ना, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कितना 600। अब नेक्स्ट ईयर के एडवांस वैसे भी कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, इधर की तरफ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, साथ के साथ जहाँ भी ट्रांसफ़र होता है ना वहाँ कर लिया करो एडवांस, कितना 600 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन की और भी एडजस्टमेंट है, ये लास्ट ईयर के हैं, तो माइनस किक करोगे आप, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ही होंगे ऑब्वियसली, जो इस साल मिले हैं, तो वरना तुम लास्ट ईयर के भी लिख सकते हो।
और फिर प्लस करोगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, करंट आउटस्टैंडिंग कितना हमारे दे रखे हैं 4500, देखो ये दे रखे ये 4500 और लास्ट ईयर के 3200। लास्ट ईयर वाले माइनस करूँगी और करंट ईयर वाले प्लस करूँगी 4500। ठीक है, अब देखो पहले ही ट्रांसफ़र कर लो, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 3200 और करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 4500। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बैलेंसिंग फिगर से हम बैलेंस बाद में कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरी इनकम है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे बुक पकड़ रखी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6000 आ जाएगा। अगर कोई परसेंटेज दी होगी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दी होगी तो मैं बताऊंगी, एक्रूड तो नहीं है, एक्रूड अगर होगा तो उसकी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट 200 रुपीज़। उसके बाद सेल कर दिया तो लॉस हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। प्रॉफिट हो रहा होता तो इनकम साइड और एक्सपेंसेस हैं तो इधर की तरफ 3600 आ जाएगा, क्योंकि देखो 5000 वाली चीज़ को 2400 में सेल कर दिया तो कितने का डिफरेंस आएगा 3600 का लॉस, और क्योंकि सेल कर दिया इसलिए फर्नीचर में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस ये कैपिटल फंड में ऐड होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना हमारा है 8100, ये जब आएगा ना आपका कैपिटल फंड प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस प्लस सरप्लस, अगर आएगा तो डेफिसिट होगा तो माइनस और सरप्लस होगा तो प्लस। ठीक है, हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद इधर आ जाओ, ये सैलरीज आ गई, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर एक मिनट देख पा रहे हो क्या, हाँ टू सैलरी कितना 15400। अब रेंट की तो एडजस्टमेंट है, यहाँ पर लिखोगे टू रेंट, पहले अमाउंट लिख लो 12300। अब देखो रेंट की एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस। ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भाई प्लस होता है ना, मिलेगा हमें, और इंक्लूड लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पेड फॉर द लास्ट ईयर, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का 900, तो माइनस कर दोगे फॉर लास्ट ईयर 900 और प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 1000। तो करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में लिख दो और लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर में लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। लास्ट ईयर वाला 900 है तो लास्ट ईयर में 2018 में, और यहाँ 2019 की बात हो रही है और ये भी 2019 की, और 2019 वाला 2019 में लिख दो। यहाँ पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 1000। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा तो आगे पेज पर कर लेंगे, जितना आ रहा है उतना मैं कर रही हूँ। एक मिनट, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, स्टेशनरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पोस्टेज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाईसाइकिल और गवर्नमेंट एसेट में जाएगा, और बैलेंस कैरी डाउन हम कर चुके हैं तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टू स्टेशनरी, स्टेशनरी की है एडजस्टमेंट 700 तो है, और वो ये कह रहा है ना यहाँ पर स्टेशनरी की पेमेंट है 700 और ये ड्यू है तो ये भी उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब आउटस्टैंडिंग है प्लस आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितना 250, ये आ जाएगा 950। यहाँ पर आ जाएगा ये 100 रुपीज़ का ऐड कर देंगे 12400। ठीक है, अब देखो स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग थी तो यहाँ पर लिख दो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितना 250। ठीक है, 250 क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, पोस्टेज कोई नहीं है एडजस्टमेंट तो यहाँ पर ही लिख दो टू पोस्टेज, पोस्टेज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है 400। बाईसाइकिल और गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहाँ पर आएंगे, बाईसाइकिल कितना 1800 और गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये याद रखना, लेकिन
भाई सरकार रोज़ रोज़ थोड़ी ना आपको पैसे देगी, बॉन्ड्स देगी। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे समझ में? ओके, हमने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं अब। ठीक है, अब हमारा कुछ बचा है नहीं, सारी चीज़ें हमने ट्रांसफ़र कर दी। देखो ये सारी चीज़ें हमने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। टोटल हमारा शायद, मुझे लगता नहीं, कोई भी चीज़ एक बार चेक कर लिया करो एंड में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब हमें बस टोटल कर देना है। इधर से क्या आएगा? कैपिटल फंड। इधर से क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर इसमें देख लेते हैं एक बार, आंसर में थोड़ा आइडिया हो जाएगा। क्या आएगा? सरप्लस ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पर सरप्लस आ जाएगा, और जो ये कैपिटल फंड आएगा फर्स्ट वाला प्लस सरप्लस, यहाँ पर मैंने सरप्लस के लिए स्पेस छोड़ रखा है, सरप्लस, वो ऐड होके लाइफ मेंबरशिप, ये तीनों ऐड होके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं पहले कितना आ रहा है। टोटल करोगे 50, 1,15,000, 21 हो गए, 22, 23, 24, एक मिनट, 1,21,000 तो हो गया, उसमें 3200 ऐड करोगे तो आप आ जाएगा 1,53,000, उसमें 900 माइनस करोगे। दोबारा देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। 1000, देखो 1,21,000 प्लस 3,200, तो इसको मैं ऐड करती हूँ 1,2,4,2,0,0। इसमें से मैं 900 माइनस करती हूँ, 0, 0, 12 में से 3, 3, 1, 2, 1,23,300, 1,23,300। ठीक है, तो टोटल लिख लो यहाँ पर कितना आया था, 1,24,200, 1,24,200। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब यही कैपिटल फंड कहाँ पर चला जाता है? बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। कितना आया? 1,23,300। ठीक है, 1,23,300, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो सरप्लस का भी कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 40 में से माइनस करोगे, एक मिनट, ये आएगा 3,800, 700 आ जाएगा हमारा, 40,700 आ जाएगा, 40,700। क्योंकि देखो इन दोनों का डिफरेंस 700 है, प्लस के हैं, तो इसमें 700 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 40,700, तो 46,700, और ये हो जाएगा आपका 46,900। क्लियर? ऐड करोगे तो इसमें से क्या माइनस करना है? इन तीनों को, तो ये आ जाएगा आपका 15,400, 12,400, 950, 400, 3,600, 0, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, आ जाएगा 46,900 में से 32,750, 0, 5, 1, 4, 1, 14, एक मिनट, यहाँ पर 6 में 5, 9 और 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक मिनट रुकना बेटा। यहाँ पर लॉस है ना, 26 आएगा ना। कैसे? 5,000 माइनस 2,400, 2,600 आएगा। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, 2,600, सॉरी फॉर मिस्टेक बेटा। ठीक है, फिर आ जाएगा अब 26 होएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, 15,150, 15,150, तो कहाँ पर लिखोगे सरप्लस? 15,150। अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना आएगा ये? 1,23,300, और कैपिटल फीस है ये लाइफ इंश्योरेंस फीस, और 15,150 ये आ गया। 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 1,46,000, 1,46,550, प्लस करोगे इसमें 600, प्लस करोगे इसमें 1,000, और प्लस करोगे 250, कितना आएगा? 0, 0, 11, 12,
6 7 8 1,48,000, हाँ यही आ रहा है 1,48,400। तो टोटल आप लिख लोगे ना यहाँ पर क्या 1,48,400, ठीक है, टोटल आ जाएगा। इधर का तो करेक्ट आ रहा है, इधर का देख लेते हैं आप। 19,600, 50, 10, 50, 4,500, 1,800 और 12,500। ज़ीरो ज़ीरो 11 11 19 24 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 10 3 13 और 1 14, ये आ गया 14, यही आ गया इधर भी 1,48,400, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बस यहाँ पर याद रखना, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। सेल है, देखो जितने का था वो देगा कॉस्ट, उसमें से जो सेल कर दिया तो देख लेना प्रॉफिट या लॉस, लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो इधर, ठीक है। और कोई ऐसे इसमें कुछ नया था? नया तो आई थिंक कुछ था नहीं, इसमें सारा नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, ठीक है। और लास्ट ईयर का प्रीपेड, लास्ट ईयर का प्रीपेड या एडवांस प्लस होता है, और करंट ईयर का प्रीपेड या एडवांस माइनस होता है। देखो सीधी बात कहना चाहते होते हैं ये। देखो वैसे तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी बेटा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। लास्ट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है, हमारे इस साल का नहीं है ना वो, तो माइनस होगा, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, ठीक है, क्लियर। और अगर लास्ट ईयर का कौन सा है, या तो प्रीपेड कह दे वो, या फिर कह दे एडवांस, दोनों लास्ट ईयर के, भाई इस साल के लिए होंगे वो, इसलिए प्लस होंगे। इसका देखो याद रखना, एसेट की तरह ट्रीटमेंट करना है। किसकी तरह? एसेट की तरह। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, और आसान तरीका बता रही हूँ, माइनस। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का माइनस, और ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का कह लो या शुरू का कह लो, एक ही बात है, प्लस। और अगर कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो। इसका उल्टा, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का प्लस, और लास्ट ईयर का ओपनिंग माइनस। ऐसे तुम अगर वैसे याद नहीं होता ना, आप ऐसे कर सकते हो, भाई प्रीपेड और एडवांस मेरी एसेट होती हैं, तो ओपनिंग प्लस मतलब लास्ट ईयर का प्लस, और करंट ईयर का माइनस। आउटस्टैंडिंग मतलब मेरी लाइबिलिटी होती है, इसमें उल्टा चलना है, क्लोजिंग प्लस, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर वाला प्लस, और ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर वाला, या स्टार्टिंग में दिया होगा तो ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर का ही होगा, वो माइनस, ठीक है। इनके साथ अगर मैं 2 वर्ड और जोड़ दूँ, यहाँ पर एक्रीयूड वर्ड जोड़ दूँ, एक्रीयूड, तीनों एक ही नेचर के होते हैं, इसका मतलब भी एडवांस होता है, इसका मतलब प्रीपेड का मतलब भी एडवांस होता है, एडवांस का मतलब तो एडवांस होता ही है, और एक्रीयूड भी एक तरह से मेरी एसेट होती है। तो ये तीनों क्योंकि एसेट हैं, तो इनका ट्रीटमेंट एसेट की तरह करो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। आउटस्टैंडिंग के साथ एक और वर्ड आता है अनअर्न्ड, ये भी मेरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट उल्टा करो, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस। ऐसे याद रख लो यार, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे भी याद, प्रीपेड एडवांस एक्रीड, दो इन तीनों मेरी एसेट हैं, इसका ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस, सीधा सीधा चल रहा है। आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड मेरी लाइबिलिटी होती है, क्या होती है? लाइबिलिटी, इसमें उल्टा चलना है, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस। ऐसे याद रख लो, वरना तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है बेटा। लेकिन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो मेरा चैनल, और सब्सक्राइब कर लो। आप तो कर ही लो, आप तो रोज़ देखते हो, ठीक है। थैंक यू।